रना रना रनु रे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि इस टाइम हम हैं सीतापुर और सोनप्रयाग के बीच में। तो लाइन ये सीतापुर से ही लगी हुई है, जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा। अगर हमारा पहला ब्लॉग आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। चढ़ते चढ़ते भाई साहब 2 घंटे हुए। चढ़ते 2 घंटे हो गए। टाइम तो आगे अभी 1 घंटा और बता रहे हैं। हे माँ शक्ति दे, हे माँ भोलेनाथ, हे माँ। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत लंबी लाइन है। तो लगभग 4-5 किलोमीटर की लाइन पूरी कर हम पहुंचे सोनप्रयाग, जहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होता है। तो हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद फिर लाइन लगी, जो कि जिप्सी की लाइन थी। तो जिप्सी पहले पुल से पहले मिलती थी, अब जिप्सी पुल के बाद मिलती है। तो हम सीधे आगे चल के पहुँच जाते हैं पुल के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम पुल के पास पहुँच गए हैं। तो सोनप्रयाग से यहाँ तक के लिए भी लाइन लगी थी और लाइन से लोग आए थे। तो यहाँ जिप्सी के लिए लाइन लगी हुई थी। जिप्सी अब मिल रही है पुल के पार जाकर। पहले जो है जिप्सियाँ पुल से पहले ही मिल जाया करती थी, मगर अब की बार जिप्सियाँ जो हैं पुल के पार कर दी हैं। तो पुल के पार जाकर हम जिप्सी देखते हैं हमें जिप्सी मिलती है या नहीं। तो जैसे ही हम पुल के पार पहुँचते हैं, हमें वहाँ पर जिप्सियाँ खड़ी हुई तो दिखाई देती हैं, मगर वहाँ पर 1-2 ही जिप्सियाँ खड़ी थी। तो हमने जिप्सी वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि जिप्सी अभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीच में जाम लगा हुआ है। तो जिप्सी इस टाइम पर यहाँ पर कम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको जिप्सी कोई ना कोई मिल जाएगी। तो हम सब ने भी यही सोचा कि थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, वहाँ से हमें जिप्सी मिल जाएगी। तो जहाँ जिप्सी खड़ी होती है उसके पास से एक शॉर्टकट का रास्ता था। उस शॉर्टकट के रास्ते से हम ऊपर की तरफ चलने लगे। चढ़ लो बेटा, चढ़ लो। रास्ता बहुत बुरा भाई, रास्ता बुरा है। चलो भाई, आराम हो गया तो अब टैक्सी भी तो बैठना है, और क्या करना है। तो भाई साहब, सोनप्रयाग में टैक्सी मिलना मुश्किल है। आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि लगा हुआ है जाम। यह है क्रॉसिंग, देख सकते हो आप। वो है सोनप्रयाग की पार्किंग। अभी आप देख सकते हो रास्ता ही आ रहा है, लाइन लगी पड़ी है इतनी लंबी, देख सकते हो। यह है अपना पुल से चढ़ के हम यहाँ पर शॉर्ट रास्ते से निकल के ऊपर आए। अब यहाँ से हम ले रहे हैं टैक्सी। तो सोनप्रयाग से ऊपर जो जिप्सी हमें मिली थी, उसने हमें गौरीकुंड में 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया और सभी से हमें 50 रुपये पर्सन के हिसाब से पैसे लिए। तो वहाँ से हम गौरीकुंड के लिए आगे निकल पड़े थे और हम आ चुके थे अपने गर्म कुंड की तरफ। तो ये गौरीकुंड में आपको गर्म पानी का कुंड मिलता है, जहाँ पर आप स्नान करके आगे की यात्रा चालू कर सकते हो। तो ये इस तरह का कुछ कुंड है, यहाँ पर गर्म पानी होता है, आप यहाँ पर नहा सकते हो। तो मैंने यहीं से खड़े होकर मंदाकिनी नदी के व्यू को कैप्चर किया, जो कि यहाँ से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। रास्ता तो छोड़ दो, रास्ता भी खरीद लिया तुमने। अब जा रहे हैं, गर्म कुंड से नहा के आ रहे हैं। गौरीकुंड में बहुत गर्म पानी था, ज़्यादा गर्म, इतना गर्म था मतलब हम खाली छींटे मार पाए। बहुत ही ज़्यादा गर्म, अंदर हीटर लग रहा हूँ।
तो कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें भूख लगने लगती है और हम खाने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं, जिसका मेन्यू आप देख सकते हो। तो हमने अंदर बैठकर खाने के लिए ऑर्डर किया, जिसमें हमने 2 दाल मखनी मंगाई और हमने कुछ रोटियां मंगाई और एक मिक्स वेज सब्जी मंगाई। तो उसे खाने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा चालू करेंगे। तो पहले कर लेते हैं कुछ पेट पूजा। तो खाना खाने के बाद हम अपनी यात्रा को चालू करते हैं, जिससे आप देख सकते हो किस तरह के रोड यहाँ पर केदारनाथ पर बने हुए हैं। तो यात्रियों को चढ़ने में तो परेशानी पड़ती है, बाकी जो बच्ची कुछ परेशानी होती है वो घोड़े खच्चर वाले और बढ़ा देते हैं, क्योंकि साथ में घोड़े खच्चर वाले पूरा रोड घेर के चलते हैं और यात्री जो होते हैं एक लाइन में चलते हैं। वहाँ पर भी उन्हें घोड़े खच्चर वाले परेशान करते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पूरी रोड घेर कर घोड़े खच्चर वाले चलते हैं। तो ये घोड़े खच्चर की परेशानी आपको पूरे रास्ते पड़ने वाली है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या बच्चों के साथ आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा देखभाल कर चलना पड़ेगा। और मैं यहाँ के बोर्ड से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको इस चीज़ पर कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा, नहीं तो यात्रियों को आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली है। यो लक्की तो यात्रा में ऐसे ही चढ़ाई करते वक्त आगे आपको ऐसे मनमोहक दृश्य मिलते रहेंगे, जिससे आपको यात्रा में चढ़ाई करते वक्त सहायता मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत हार्ड है। ज़्यादातर जो भी लोग यहाँ पर गए होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी हार्ड चढ़ाई है। तो बाबा जी का नाम लेते रहिए, जय भोले की बोलते रहिए, आपकी यात्रा आसान होती रहेगी और आप मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो चढ़ाई करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि आपके पास रेनकोट होना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का वहाँ पर कोई भी समय नहीं है, कभी भी वहाँ पर बरसात हो जाती है। दूसरे नंबर पर कपूर आपके साथ होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत सांस की प्रॉब्लम है तो उससे आपको सहायता मिलेगी। बाकी आपके पास जो बैग होता है पिट्ठू बैग, वो जितना हल्के से हल्का हो सकता है आपको उसे हल्के से हल्का लेकर जाना है। जय भोले की। जय भोले की। जय बोले की ना ब्लॉग। हाँ बना रहा हूँ भाई, इतना सब ध्यान रख रहे हो। ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बनाते चलना पड़ेगा भाई, बाबा की याद में। हमारे 2 बंदे आगे चल रहे हैं, 5 पीछे, उनके चक्कर में हमें पीछे चलना पड़ेगा। हमें भी चलना पड़ेगा। थोड़े कमजोर हैं, नाजुक है, नाजुक कैसे ना, यहाँ जो ढोलक है वही कमजोर है। तो ये है हमारे प्रोअज्जू भाई, जो कि ज़्यादातर या तो हमसे आगे ही चल रहे थे या ज़्यादातर पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पे भी हमारे साथ नहीं थे, इसलिए हमें कैप्चर करने के लिए या तो इन्हें आगे जाना पड़ रहा था या इनके लिए पीछे जाना पड़ रहा था। इच्छा है तो चलो। तो कुछ दूर चलने के बाद आपको वो दृश्य देखने को मिल ही जाते हैं जिस दृश्य के लिए आप बाबा जी के दर्शन करने केदारनाथ आते हो। तो इन दृश्य को देखने के बाद आपका यही मन करता है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊँ। मगर ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका मन यही करेगा कि मैं केदारनाथ बाबा जी के पास ही रुक जाता हूँ। रना रना रनु रे
लागे नहीं कहीं ओ नजरिए कोई ना आज अरे कुछ तो पिल्लियाँ पता चला। बोलेंगे रात में तुम चलो जाओ। पिल्ली है चिकन हमारे रात को तो मैं खाकर सो जाऊंगा। तो कुछ दूर चलने के बाद हमें भूख लगने लगती है और हम मैगी के स्टॉल पर रुकते हैं, जहाँ पर मैगी का प्राइस था पर प्लेट 60 रुपये। मेरी 40 रुपये बीस की है। करा लो यार उसे भेज दो क्योंकि उसको डाल दे। केदारनाथ आज समय ने बताई तो चढ़ाई वरना हेलीकॉप्टर बुक करके लेगा पूरा घर से। तो 2013 की आपदा से पहले पुराना रास्ता वही है जिससे पहले लोग आया जाया करते थे यात्रा के लिए। रना रना रनू रे। तो ऐसे ही मनमोहक दृश्य देखते देखते हम आगे बढ़ते रहते हैं और हमें शाम हो जाती है। फिर बाबा जी के दरबार से 1 किलोमीटर पहले ही हमें स्टे लेना पड़ता है क्योंकि बरसात भी चालू हो जाती है। तो बरसात में आगे बढ़ना सही नहीं लग रहा था और हम थक भी बहुत गए थे। तो बाकी यहाँ से बाबा जी तक का रोमांचक सफ़र हम लेके आते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट का हम एंड करते हैं यहीं पर।